ईरानी आला ओहदेदार ने बरतानवी खबर इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सालिसों ने 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ दी है। ईरान अमरीका अबूरी माहदे की बहाली के लिए तजवीज़ दी गई है और सालिसों ने ईरान अमरीका कशीदगी में कमी के लिए तजवीज़ पेश की है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। जाहिद महमूद साहब, बहुत शुक्रिया जी को वक्त देने के लिए। कहेगा कि क्या इस 10 रोज़ जंग बंदी के दौरान वापस इस्लामाबाद MOU पर दोबारा गुफ्तगू शुरू हो सकती है या फिर सिर्फ अस्करी कशीदगी कम करने की कोशिश है? जी देखिए, बिल्कुल बातचीत हो सकती है। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिक कंस्ट्रक्ट है या थॉट है या जो उनका एक कल्चर है और ऑफ कोर्स एक एस्केलेशन है, उसके अंदर कभी भी नेगोशिएशन को बंद नहीं करते जी। और लाइकवाइज ईरान का भी यही कॉन्सेप्ट रहा है और कोई भी वॉर हो फॉर दैट मैटर, चाहे स्ट्रेटेजिक जितनी मर्जी एप्लीकेशन हो जाए मिलिट्री आपको देखें, दोनों पार्टीज को पहले भी मालूम था कि मिलिट्री एस्केलेशन जो है वो उनको लीवरेज तो दे सकता है किसी एक एस्पेक्ट के ऊपर। अभी जैसे ऑर्बन्स का जो वॉर है वो प्रोमिनेंट हुई है, लेकिन जो टोटल पीस कह लें या जो एट द एंड है या जो एंड गेम है वो आपको डिप्लोमेसी और डायलॉग नहीं देनी है। तो एस्केलेशन से पहले भी अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं हासिल कर सके, ना अमेरिका कर सका ना ईरान कर सका। तो आई थिंक दिस इज द आइडियल थिंग कि दे गो बैक टू टेबल। बिल्कुल ये बंद हो सकती है और ऑफ कोर्स जो पहला मकसद ही डायलॉग रीस्टैब्लिश करने या एस्टैब्लिश करने का या मीडिएशन की तरफ वापस जाने का पहला मकसद ही जो बड़ा होता है वो इमीडिएट एस्केलेशन को रोकना होता है, इनबिल्ट होती है टुवर्ड्स द कंप्लीट प्रोसेस। तो आई थिंक पाकिस्तान, इसलिए आपने देखा कि कोई इस हालात में पहली। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब GNU से गुफ्तगू कर रहे थे। ईरानी आला ओहदेदार ने बरतानवी खबर इदारे से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सालिसों ने 10 रोज़ा जंग बंदी की तजवीज़ दी है। ईरान अमरीका अबूरी माहदे की बहाली के लिए तजवीज़ दी गई है, जबकि सालिसों ने ईरान अमरीका कशीदगी में कमी के लिए भी तजवीज़ पेश की है।